कि आइल्स की रीडिंग में होता क्या है और ये रीडिंग है किस चीज़ का नाम। रीडिंग इज़ बेसिकली कि आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा, आपको उस टेक्स्ट को रीड करना है और उसमें से आंसर्स को फाइंड आउट करके अपने आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करना है। आपके रीडिंग में 3 से 4 तरह के पैसेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ देम वुड बी डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस। दीज आर योर क्वेश्चन टाइप्स जो कि आपको रीडिंग में आते हैं, मैचिंग फीचर्स या फिर मैचिंग आइडियोलॉजीज। जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, पैसेज आता है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज रीड द टाइटल ऑफ द पैसेज। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है, पहले ही नज़र पड़ते ही हमें क्या करना है कि पैसेज का टाइटल रीड करना है। इट सेज द हिस्ट्री ऑफ द बायरो। लेट्स अंडरस्टैंड कि मैचिंग फीचर्स में क्या टिप्स रहते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। सो वी आर डन विद द मैचिंग इन्फॉर्मेशन, मैचिंग हेडिंग, मैचिंग फीचर्स. Now we are going to start with matching sentence endings. Now we'll switch to the matching information. Hello students, कैसे हैं आप सब? Today we have come up with a lecture of reading because most of the students IELTS में reading में बहुत सारी difficulties face करते हैं and हमारे पास बहुत सारी requirements आ रही थी, messages आ रहे थे कि reading के लिए sessions को develop किया जाए. So yes, आपकी requirement justify हो गई है, पूरी हो गई है. We have come up with a reading session. Let's start. So topics which we are going to cover today would be, we will know about what is raw score and what is band score. What are the types of passages which will be there in your reading test. उन टाइप्स में से, उन क्वेश्चन टाइप्स में से एक मेजर कैटेगरी कवर करने की कोशिश करेंगे आज, विच इज़ योर मैचिंग क्वेश्चन कैटेगरी. लास्ट वुड बी योर सैम्पल एंड सम प्रैक्टिस सेशंस. लेट्स नो अबाउट आइल्स रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि आइल्स की रीडिंग में होता क्या है और ये रीडिंग है किस चीज़ का नाम. रीडिंग इज़ बेसिकली कि आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा, आपको उस टेक्स्ट को रीड करना है और उसमें से आंसर्स को फाइंड आउट करके अपने आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करना है. नंबर ऑफ सेक्शंस इन दैट रीडिंग वुड बी 3. अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो 40 होंगे, 40 होंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, बिकॉज 3 पैसेजेस हैं, 40 क्वेश्चन है, अगर डिवाइड करो तो 13 to 14 क्वेश्चन एवरेज ईच सेक्शन बनता है. क्वेश्चन टाइप्स, व्हाट आर द क्वेश्चन टाइप्स इन योर रीडिंग टेस्ट? There are total number of 14 question types in your reading which you are going to come. Time given, आपको 60 minutes मिलते हैं total. Time given to transfer the answer, none. Unlike listening test जहाँ पे आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं आंसर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, आपको रीडिंग में ऐसा कोई भी टाइम नहीं मिलने वाला है. आपको साथ ही में आंसर्स निकाल के साथ ही आंसर को ट्रांसफ़र भी करना होता है. देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया. अगर आपको लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको लगता है कि आप उस क्वेश्चन को लेके श्योर नहीं हैं, तो आप जो भी आपको लगता है कि बेस्ट पॉसिबल आंसर है आप लगा सकते हैं. उसको छोड़ के आना इज़ नॉट अ गुड थिंग. सो आइल्स रीडिंग स्कोर अकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए और जनरल स्टूडेंट्स के लिए वेरी करता है. इफ़ यू सी, लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू टारगेट 7 स्कोर्स, आपको 40 में से कम भी नहीं तो 32 to 30 स्कोर जो है वो लेना पड़ेगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ यू आर अ जीटी स्टूडेंट, जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट, अगर आपको 7 बैंड्स चाहिए तो आपका स्कोर, रॉ स्कोर कम भी नहीं तो 34 to 35 होना चाहिए आउट ऑफ 40, राइट. अब ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आइल्स का रीडिंग जो एकेडमिक के लिए होता है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट देन द रीडिंग विच वी गेट इन द जनरल टेस्ट. वो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है? बिकॉज आइल्स का जो एकेडमिक रीडिंग है वो थोड़ा सा, आई वुड से, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द रीडिंग ऑफ जनरल ट्रेनिंग. तो इसीलिए मार्किंग का क्राइटेरिया भी जो है वो उन दोनों के लिए डिफरेंट है. राइट, नाउ लेट्स नो कि किस तरह के पैसेजेस हमें रीडिंग में आते हैं. आपके रीडिंग में 3 से 4 तरह के पैसेजेस हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ देम वुड बी डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस. डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस क्या होते हैं कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको एक प्रॉपर डिटेल दी जाती है, उस प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है. बट अबाउट फैक्चुअल, किसी भी टॉपिक को लेके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि नॉर्मल लाइफ में हमें पता होते हैं या फिर एकेडमिक लैंग्वेज के थ्रू हमें वो बताए जाते हैं. थर्ड टाइप, डिस्कर्सिव. डिस्कर्सिव पैसेजेस में क्या होता है कि किसी एक आर्गुमेंट को या फिर किसी 2 आर्गुमेंट्स को प्रॉपरली डिस्कस किया जाता है, डिटेल में डिस्कस किया जाता है. एनालिटिकल पैसेजेस, ये पैसेजेस कौन से होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है
और पैसेज इज बेसिकली इवैल्यूएटिंग कि आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज कैसे कर रहे हैं, राइट। देन ऑल ऑफ दीज पैसेजेस जो कि आपको आने वाले हैं, ये पैसेजेस बेसिकली लिए कहाँ से जाते हैं, या तो ये पैसेजेस बुक से लिए जाएंगे, या फिर ये पैसेजेस किसी जर्नल से लिए जाएंगे, या फिर ये एकेडमिक मैगजीन से लिए जाएंगे, या फिर ये न्यूज़पेपर से भी लिए जाते हैं। बुक्स और जर्नल्स यूजुअली एकेडमिक वाले केसेस में आती हैं, और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर की जो रीडिंग्स होती हैं वो आपकी जनरल ट्रेनिंग में आती हैं, राइट। दीज आर योर क्वेश्चन टाइप्स जो कि आपको रीडिंग में आते हैं। मैचिंग फीचर्स या फिर मैचिंग आइडियोलॉजीज, हेडिंग्स भी रहते हैं, सेंटेंस एंडिंग्स रहती हैं, इंफॉर्मेशन रहती है। देन you have to match the writer's opinion, true false not given. Another form of this question type is yes no not given. Multiple choice questions रहते हैं. There are much more. One more category which is there is basically fill in the blanks. उस fill in the blanks में बहुत सारी major categories या फिर बहुत सारे question types cover हो जाते हैं आपके, which is diagram, summary, table, note, form, sentence और flow chart completion, right? तो ये तो हमारे question types हो गए. Now this is the category. कैटेगरी वाइज एक क्वेश्चन टाइप्स कहाँ कहाँ फॉल करते हैं और किस किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पहली कैटेगरी इज योर मैचिंग इन्फॉर्मेशन कैटेगरी। इस क्वेश्चन टाइप में कौन कौन से कैटेगरी आती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? मैचिंग फीचर्स, मैचिंग हेडिंग्स, सेंटेंस एंडिंग्स एंड मैचिंग आइडियोलॉजीज। अगर आप देखें कि आपको इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है, उस क्वेस में उस कैटेगरी में आपके कौन से क्वेश्चंस आते हैं? राइटर का ओपिनियन आता है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आते हैं, जैसे कि मैंने बताया येस नो नॉट गिवन भी आ सकता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। थर्ड इज योर कंप्लीटिंग इंफॉर्मेशन। कंप्लीटिंग इंफॉर्मेशन कैटेगरी में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस या फिर एक इंफॉर्मेशन दी गई होती है, दैट इंफॉर्मेशन इज हाफ, और आपको बाकी की आधी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना होता है। वो कैसे हो सकता है? किसी डायग्राम की फॉर्म में हो सकता है, समरी, टेबल, नोट, फॉर्म, सेंटेंस, फ्लो चार्ट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और आपको उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना होता है, राइट। ऑलराइट, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टुडे मैचिंग क्वेश्चन कैटेगरी से। कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन टाइप्स को कवर कर दिया जाए और आपको इनकी प्रैक्टिस भी दे दी जाए। वेरी फर्स्ट थिंग मैचिंग हेडिंग्स, उसके बाद मैचिंग फीचर्स या फिर आइडियोलॉजी, देन योर मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, लास्ट में योर मैचिंग इंफॉर्मेशन। बिफोर वी स्टार्ट इनटू रीडिंग, हमें सबसे पहले करना क्या होता है? आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन टाइप, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पैसेज टाइप, एक चीज़ तो फंडामेंटल रहता है, एक चीज़ तो यूनिवर्सल रहता है कि आपको ये वाली चीज़ें फॉलो करनी है। कैसे करनी है फॉलो? जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, पैसेज आता है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज रीड द टाइटल ऑफ द पैसेज। वाई? बिकॉज इट गिव्स यू अ हिंट कि पूरे पैसेज में किस चीज़ की बात होने वाली है। उसके बाद उसी पैसेज में ऑल प्रॉपर नाउन्स को मार्क कर लो। व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स? प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? बेसिकली किसी भी चीज़ का नाम, जैसे कि राम, राम इज अ प्रॉपर नाउन, लव, लव इज अ प्रॉपर नाउन, एक्स, वाई, जी, ऐसे किसी भी चीज़ का नाम होगा जो प्रॉपर होगा, किसी प्लेस का, किसी पर्सन का, किसी सिटी का, दैट वुड बी अ प्रॉपर नाउन। देन कम्स योर ऑल द नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये आपके नंबर्स होते हैं, इनको भी मार्क करना है। देन ऑल दी सेंचुरीज, सेंचुरीज क्या होती हैं? 1981, 1962, 1945, दीज आर योर सेंचुरीज। टाइम पीरियड्स, टाइम पीरियड्स और सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है? सेंचुरीज आर 1981, 1962, 1945, टाइम पीरियड्स आर 2 years, 3 years, right? Then one of the important things which you have to look forward is linkers. लिंकर्स बेसिकली क्या होते हैं आपके? जब आपको किसी एक आइडिया को या फिर किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ज्वाइन करना है, वो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ होता है, जो वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ योर लिंकर। लिंकर हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। कंट्रास्टिंग लिंकर्स होते हैं, एडिटिव लिंकर्स होते हैं, सीक्वेंसिंग लिंकर्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन कि लिंकर कौन सा यूज़ किया जाएगा। लेकिन बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको लिंकर्स को पहले ही नोट डाउन कर लेना है, पहले ही अंडरलाइन कर लेना है, पहले ही नोटिस कर लेना है। देन एनीथिंग और एवरीथिंग
विच इज़ इन इटैलिक्स। बहुत सारे पैसेजेस ऐसे आते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन जो दी गई होती है दैट इज़ गिवन इन इटैलिक्स, और वो जो इटैलिक्स में इंफॉर्मेशन दी गई होती है दैट इज़ यूजली गिवन एट द लास्ट ऑफ द पैसेज, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में हो कोई इन्फॉर्मेशन, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में हो कोई इन्फॉर्मेशन, या फिर बोल्ड की गई हो, या फिर अंडरलाइन की गई हो। तो पैसेज को स्टार्ट करने से पहले ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पहले ही आपको अंडरलाइन करके रख लेनी है, या फिर पहले ही आपको क्लियरली नोटिस करके रख लेनी है अपनी नज़र में, ताकि कल बाद में जब आप पैसेज को यूज़ करने वाले हो आपको उसको पढ़ने में, उसकी इंफॉर्मेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। Right. So now let's start with our major category, major question type, because this is the question type जहाँ most of the students stuck हो जाते हैं और उनको प्रॉब्लम रहती है, और usually more often than not the answers they find are incorrect. So let's discuss की how to find the correct answers. So before you begin to start, आप अपनी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, स्पेसिफिकली मैचिंग हेडिंग्स को स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए? ये चीज़ करनी चाहिए कि आपको ये नोटिस करना है कि जितने भी आपके पैराग्राफ्स होंगे वो हमेशा ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ हेडिंग्स जो कि आपको दिए गए हैं। अगर पैराग्राफ्स 6 हैं तो हेडिंग्स 8 होंगे, अगर पैराग्राफ्स 5 हैं तो हेडिंग्स यूजली क्या होंगे? 4 होंगे। सम हेडिंग्स में लुक द सेम बट दे आर नॉट। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, दे थिंक कि एक ही पैराग्राफ के 2 हेडिंग्स हो सकते हैं, या फिर कुछ हेडिंग्स ऐसे होते हैं जिनका इंफॉर्मेशन का सेंस जो है हमें ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देयर विल ऑलवेज बी वन वर्ड और इवन अ पंक्चुएशन मार्क विच इज गोइंग टू मेक द हेडिंग डिफरेंट देन द अदर। देन मेन चीज इस क्वेश्चन टाइप में क्या करनी होती है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द मेन आइडियाज ऑफ द पैराग्राफ। अपार्ट फ्रॉम द मेन आइडियाज, आप मेन आइडियाज को कैसे ढूंढ पाओगे? जब आपको ये पता है कि किसी भी पैसेज का मेन आइडिया क्या है और उस पैसेज के सपोर्टिव आइडियाज क्या हैं, राइट? सो शैल वी स्टार्ट? यस। सो नाउ लेट्स रीड द पैराग्राफ्स एंड मैच द हेडिंग्स। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है, पहले ही नज़र पड़ती है हमें क्या करना है कि पैसेज का टाइटल रीड करना है। इट सेज द हिस्ट्री ऑफ द बायरो। अब इस पैसेज में इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है? आई एक्सपेक्ट कि कोई बायरो चीज़ है और उस बायरो चीज़ की हिस्ट्री के बारे में बात की गई होगी, राइट? सो इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पैसेज। इसमें बायरो की इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया गया होगा, राइट? अभी मैं देखता हूँ कि मेरे पैसेज में क्या गिवन है। पैसेज में उसने ये बोला है, वन चिली ऑटम मॉर्निंग इन 1945। 1945 की एक चिली ठंडी ऑटम की मॉर्निंग में 5000 लोग, 5000 शॉपर्स क्राउडेड द पेमेंट्स आउटसाइड गिम्बल्स। दिस इज अ प्रॉपर नाउन, आई हैव टू मार्क इट। गिम्बल्स डिपार्टमेंट स्टोर न्यूयॉर्क सिटी में जो है, वहाँ पर किसी एक सुबह 1945 की किसी एक सुबह 5000 शॉपर्स जो हैं वो इकट्ठा हुए। नाउ अगर किसी दुकान पे इतने सारे शॉपर्स इकट्ठा हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। वट वुड बी द रीज़न? आगे पढ़ते हैं। द रीज़न मे बी हियर, वो ये बोलता है द डे बिफोर, उससे एक दिन पहले। ओके, सो जिस दिन लोग इकट्ठा हुए हैं उससे एक दिन पहले क्या हुआ था? उससे एक दिन ये हुआ था पहले कि गिम्बल्स ने क्या किया था, हैड टेकन आउट अ फुल पेज न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। उन्होंने फुल पेज न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट निकाली थी। किस न्यूज़पेपर में? न्यूयॉर्क टाइम्स में। किस चीज़ के बारे में एडवर्टीजमेंट निकाली थी? अनाउंसिंग द सेल ऑफ द फर्स्ट बॉल पॉइंट पेन इन द यूनाइटेड स्टेट। उसने उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में, जो कि एक पेज लंबा था, उसमें क्या किया था कि उसने इंफॉर्मेशन दी थी इस बारे में कि वो अनाउंस करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स का पहला बॉल पेन। समझ रहे हो? इतनी भीड़ वहाँ पे इसलिए इकट्ठी हुई है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में एक चीज़ लॉन्च होने वाली है, एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, दैट इज बॉल पेन। अब देखते हैं कि ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा सेंस जो है वो हमारे किस हेडिंग में गिवन है। वी हैव मेनी ऑप्शंस हियर। पहला ऑप्शन ये बोलता है कि फाउंटेन्स पेन आर हिस्ट्री। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई इसमें।
दूसरा ऑप्शन बोलता है फेम एट लास्ट फॉर द बायरो ब्रदर्स, ब्रदर्स की भी बात नहीं हुई, इसमें तो मेजरली शॉपर्स की बात हो रही है, आर्टिकल न्यूज़पेपर आर्टिकल की बात हो रही है, और एक डिस्कवरी और एक नई चीज़ की बात हो रही है विच इज़ अ बॉल पेन। देन देयर इज अ हॉलीडे दैट हेल्प्स टू ब्रिंग द बायरो टू अमेरिकन, नो। उसके बाद है अ सेकेंड डिज़ाइन एंड अ न्यू कंट्री, सेकेंड डिज़ाइन हो ही नहीं सकता बिकॉज इसमें तो बात हो रही है किसी नई चीज़ की। उसके बाद उसने बोला है वॉर हाल्ट्स द प्रोग्रेस, वॉर प्रोग्रेस को हॉल्ट कर रही है, नो ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई। देन इज डिससेटिस्फैक्शन लीड्स टू समथिंग, नहीं। उसके बाद मेरे पास है बिग क्लेम्स ब्रिंग बिग क्राउड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट जा रहा है कि दिस कुड बी द हेडिंग, वाई, क्योंकि देखिए बिग क्लेम क्या हो गया कि हम लोग बॉल पेन अनाउंस करने वाले हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे पहला बिग पॉइंट है, सबसे पहला बॉल पॉइंट है, राइट। तो ये तो बिग क्लेम हो गया मेरा। उसके बाद में उसने ये बोला है कि 5000 शॉपर्स आर बीइंग कमिंग, 5000 शॉपर अगर वहाँ पे आ रहे हैं तो वो क्या हो गया, बिग क्राउड। सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? दिस इज माई आंसर, बिग क्लेम्स ब्रिंग बिग क्राउड्स। तो इसमें क्या था, ये मेरा जो था दैट वाज बेसिकली अ मेन आइडिया। उस मेन आइडिया को उसने कैसे सपोर्ट किया है कि वहाँ पर उनकी अनाउंसमेंट की वजह से इतने सारे शॉपर जो हैं वो इकट्ठा हो गए। इज इट क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड आउट द मेन आइडिया इन द पैसेज एंड देन मे बी फाइंड आउट द सपोर्टिव सेंटेंस, क्योंकि जो मेरा मेन आइडिया है हमेशा मेरा आंसर हेडिंग का वही होगा। आर वी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। दीज आर सम ऑफ द एक्सरसाइजेस फॉर यू, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने वहाँ पे पढ़ा उस चीज़ का अब हमें आंसर भी ट्रांसफ़र करना है। अब हमने देखा कि पैराग्राफ ए का हेडिंग जो था वो 7th नंबर था, हो सकता है पैराग्राफ बी का हेडिंग जो हो वो 5th नंबर हो, सी का हेडिंग जो हो वो 4th नंबर हो, डी का हेडिंग जो हो वो x नंबर हो, या वट एवर नंबर इट इज़। तो आपको जब भी अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र करना है तो इस वे से करना है। बिफोर वी वाइंड अप द मैचिंग हेडिंग्स, थोड़ा सा एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। करना क्या होता है, आपको क्या टिप्स फॉलो करने होते हैं, आपको हमेशा सिनोनिम्स को ढूंढना होता है या फिर आपको हमेशा पैराफ्रेज लैंग्वेज को देखना होता है। सिनोनिम्स क्या होते हैं? बेसिकली सिनोनिम्स आर पर्यायवाची शब्द, हिंदी में हम उनको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं और इंग्लिश में हम उनको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। पैराफ्रेज लैंग्वेज क्या होती है? पैराफ्रेज लैंग्वेज ये होती है कि आपका आइडिया जो है दैट शुड रिमेन सेम, लेकिन जो लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। आइडिया को नहीं चेंज कर सकते हैं लेकिन लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड टिप, ओनली वन हेडिंग विल मैच विद वन पर्टिकुलर पैराग्राफ, सो रूल आउट द अदर हेडिंग्स। जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि एक पैराग्राफ के दो हेडिंग्स लग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक पैराग्राफ का हमेशा एक ही हेडिंग होगा, तो बाकी की हेडिंग्स को आप रूल आउट कर सकते हैं। देन एवरी मेन आइडिया इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, जो भी आपका मेन आइडिया होगा आपके पैराग्राफ का वही आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा। सो वी आर डन विद द मैचिंग हेडिंग कैटेगरी। अभी हम मैचिंग फीचर्स पे मूव करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि मैचिंग फीचर्स में क्या टिप्स रहते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। बिफोर यू स्टार्ट, कीप वन थिंग इन माइंड कि आपके पास फीचर्स हमेशा ज़्यादा रहने वाले हैं देन द नंबर ऑफ एंटिटीज़। जो आपको लोग मिलने वाले हैं यानी कि प्रॉपर नाउन्स मिलने वाले हैं, वो जो होने वाले हैं वो कम होंगे एज कंपेयर टू द फीचर्स। ऑलवेज लुक फॉर द एंटिटीज फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पूरे पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में क्या ढूंढना है, प्रॉपर नाउन्स। तो जो आपकी एंटिटीज होती हैं दे आर नथिंग बट दे आर प्रॉपर नाउन्स। यूज स्किमिंग एंड स्कैनिंग टू फाइंड द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी स्किमिंग एंड स्कैनिंग की जो स्किल्स होती हैं वो काफ़ी एक्टिवली यूज़ होती हैं
और आपको उनको प्रैक्टिस करते हुए इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। देन लुक फॉर द कीवर्ड्स इन योर स्टेटमेंट्स। जब आप स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करते हो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्टेटमेंट में कीवर्ड क्या है। अब ये कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज बेसिकली योर इम्पॉर्टेंट वर्ड, हिंट वर्ड, कंट्रोलिंग वर्ड, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी स्टेटमेंट, आपका इंफॉर्मेशन किस बारे में बात कर रहा है या फिर क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, राइट? नाउ लेट्स लुक अगेन, सेम थिंग रिपीट करेंगे। वी विल रीड द टाइटल ऑफ द पैसेज, ड्रेस टू डैजल। अब ड्रेस टू डैजल का मतलब क्या होता है? डैजल का मतलब ये होता है समथिंग विच इज शाइनिंग, राइट? तो शाइनिंग, सो ड्रेस टू डैजल का मतलब क्या हो गया कि आपने इस तरह से अपने आप को ड्रेस किया है कि आप बहुत सारा चमक रहे हैं। एनीवेज, नाउ लेट्स लुक एट दी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं कि आपके पास कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं। एक तो कॉपनोव है, फिर आपके पास नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजीज है, फिर आपके पास नैनोटेक्स है, फिर आपके पास कॉलर टेक्सटाइल है, राइट? अब मुझे क्या करना है कि इन एंटिटीज़ को, ये प्रॉपर नाउन्स को अपने पैसेज में लोकेट करना है। पैसेज में लोकेट करने के लिए मैं कौन सी ट्रिक लगाऊंगा? आई विल यूज स्किमिंग। स्किमिंग में क्या होता है कि मुझे बस अपने पैराग्राफ को, अपने टेक्स्ट को छान देना है किस तरह से कि मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब अगर मैं अपने पैराग्राफ को प्रॉपरली स्किम करता हूँ तो मुझे कॉप नोव कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट में नो, देन इन सेकेंड पैराग्राफ आई कैन सी देयर इज मेंशन ऑफ कॉप नोव। अब इस चीज़ का एक टिप है, जैसे ऑर्डर में आपको एंटिटीज दी गई होंगी, जैसे ऑर्डर में आपको नाम दिए गए होंगे, वैसे ही वो ऑर्डर पैसेज में भी फॉलो होगा। लेट्स सपोज आपको कॉपनॉव यहाँ पे मिला है, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि जो आपका नेक्स्ट वाला नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजी है वो उसके आगे ही होगा, राइट? सो लेट्स सी अब कॉपनॉव में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। कॉपनॉव में उसने ये बोला है, कॉपनोव एन इटालियन फैशन कंपनी। कॉपनोव जो है वो एक इटालियन फैशन कंपनी है। किस चीज़ की फैशन कंपनी है? इटली की फैशन कंपनी है। उसने क्या किया है बेसिकली, उसने हैज़ मेड अ प्रोटोटाइप शर्ट, एक शर्ट बनाई है दैट शॉर्टन्स इट्स स्लीव, जिसकी स्लीव्स, बाजुएं जो हैं वो छोटी हो जाती हैं। कब? व्हेन, कब छोटी होती हैं? जब रूम का टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है, रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि गर्मी हो जाती है। जैसे ही गर्मी होती है उन्होंने शर्ट ऐसी बनाई है कि उसकी बाजुएं जो है वो अपने आप ही फोल्ड हो जाती हैं। एंड कैन बी आयरन विद अ हेयर ड्रायर, और वो इतना फ्लेक्सिबल है शर्ट कि उसको आप हेयर ड्रायर से भी उसको आयरन कर सकते हो, उसको प्रेस कर सकते हो, राइट? तो ये मुझे पता लग गया कि कॉपनोव ने कुछ ऐसा फीचर दिया है, कुछ ऐसी आइडियोलॉजी दी है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। अब मैं क्या करूँगा, इस इंफॉर्मेशन को अपनी स्टेटमेंट्स के साथ मैच करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे A to H तक इंफॉर्मेशन गिवन है। अब मुझे देखना है कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ मैच कर रही है। पहली इंफॉर्मेशन वो ये बोल रही है, मटेरियल दैट कैन मेक यू वार्मर और कूलर। ऐसा मटेरियल तो नहीं बनाया है कॉपनोव ने। सेकंड, क्लोथिंग विद परफ्यूम और मेडिकेशन एडेड, ये भी नो हो गया, एलिमिनेट हो गया। मटेरियल दैट रेयरली नीड्स वॉशिंग, नथिंग लाइक दैट। क्लोथ्स दैट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल हीट लेवल्स। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? उसने क्या बोला था कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे क्या होगा कि वो अपनी स्लीव्स को अपने आप ही शर्ट फोल्ड कर लेगी। तो इज दिस द आंसर? कैन दिस बी द आंसर कि क्लोथ्स दैट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल हीट लेवल्स। सो मेरा फीचर यहाँ पे क्या मैच कर गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी। तो मैं क्या करूँगा, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगा और यहाँ पे अपना आंसर क्या मार्क कर दूंगा? डी। मेकिंग सेंस? एक और ट्राई करते हैं। अब सेकंड वाला एंटिटी क्या है मेरा? नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल आगे ही दिया गया है उसके। जैसे कि मैंने बोला था कि जिस ऑर्डर में आपकी एंटिटीज़ होंगी उसी ऑर्डर में आपकी एंटिटीज़ पैसेज में भी होंगी। नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजीज क्या बोल रही है कि वो एक कनेडियन कंपनी है, कनेडियन फर्म है। उसने क्या किया है, साइंटिस्ट हैव कॉज्ड अ स्टिर by manufacturing
spider milk from the milk of genetically engineered goats। तो नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी जो है उन्होंने क्या किया है, एक तो वो कैनेडियन फर्म है, उसके साइंटिस्ट ने क्या किया है, हैव कॉज्ड स्टिर मीन्स मिक्सचर बाय मैन्युफैक्चरिंग स्पाइडर सिल्क। उन्होंने एक ऐसा मिक्सचर यूज़ किया है या फिर एक ऐसा मिक्सचर क्रिएट किया है जिससे उन्होंने क्या कर लिया है, स्पाइडर सिल्क बना ली है। सिल्क क्या होती है, कपड़े की एक कैटेगरी। सिल्क बना ली है किससे, मिल्क ऑफ अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोट। गोट्स क्या होती हैं हमारी, बकरियां। बकरियों के मिल्क से उसने क्या किया है कि एक सिल्क बना लिया है, एक कपड़ा बना लिया है जो कि पहनने के लायक है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि नेक्सिया टेक्नोलॉजी की जो इंफॉर्मेशन है मेरे फीचर्स के साथ कहीं मैच कर रही है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अगेन आई विल चेक। मटेरियल दैट कैन मेक यू वार्मर और कूलर एलिमिनेटेड। परफ्यूम मेडिकेशन नहीं। रियरली नीड्स वॉशिंग, ये भी नहीं। डी वाला हमारा यूज हो गया। फिर उसने बोला है मटेरियल मेड फ्रॉम बनाना स्टॉक्स, नहीं क्योंकि मटेरियल तो मिल्क से बना है। एफ, मटेरियल दैट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नो, इसकी भी बात नहीं हुई है। जी, फाइबर्स सिमिलर टू दोज फाउंड इन नेचर, इसको मार्क कर लेते हैं। फिर उसने बोला है क्लोज दैट कैन लाइट अप इन द डार्क। तो अब अगर हम देखें तो इसमें जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर हमारा लगता है वो यही है कि फाइबर्स, उसमें एक ऐसी फाइबर है जो कि किससे सिमिलर है, किससे सेम है, ऐसे प्रोडक्ट से सेम है जो कि नेचर में फाइंड किया जा सकता है। अब मिल्क जो है, दूध जो है, दैट इज अवेलेबल इन नेचर, राइट। तो मेरा जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर हो गया, जो फिट आंसर हो गया वो यही हो गया। तो मैं क्या करूँगा, पीछे जाकर अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर जी मार्क कर दूंगा। इज इट मेकिंग सेंस? दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट योर मैचिंग फीचर्स क्वेश्चंस। दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू, राइट। वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि एक एंटिटी को हमेशा सबसे पहले ख़त्म कर देना है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि एक एंटिटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या एक से दो से तीन इन्फॉर्मेशन भी दी गई होती हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि बाकी की जो एलिमिनेशन है, बाकी की जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगी और आपको उतनी ऑप्शन ही मिलेंगी जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए। देन स्टार्ट विद द वन विद लीस्ट फीचर्स और द शॉर्टेस्ट पैराग्राफ। ऐसी एंटिटी से स्टार्ट करो जिसके आसपास कम इंफॉर्मेशन है, जिसके आसपास छोटे पैराग्राफ्स हैं। वी आर नॉट देयर टू रीड इट ऑल वी वांट टू डू इज द 40 क्वेश्चंस। हमें सब कुछ रीड नहीं करना है, जैसे कि मैंने बोला स्किमिंग वाली टेक्निक लगेगी यहाँ पे। और आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस एनी हाउ। Perfect. So we are done with the matching information, matching heading, matching features. Now we are going to start with matching sentence endings. Same thing फिर से repeat करेंगे. I will read the title of the passage. Title of the passage says how to choose a university course. कि एक यूनिवर्सिटी में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो किस तरह से लेना है, कैसा कोर्स चूज़ करना है, कौन सा कोर्स चूज़ करना है और कैसे कैसे कौन कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। परफेक्ट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रीड माय क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है, स्टूडेंट्स हु वांट टू डू लॉ। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि लॉ पढ़ना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आफ्टर रीडिंग माई क्वेश्चन आई विल मार्क द कीवर्ड्स हियर। पहला कीवर्ड मेरा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। दूसरा कीवर्ड क्या हो जाएगा मेरा, लॉ। बट लेकिन अगर मैं अपने पैसेज का टाइटल पढ़ता हूँ तो वहाँ वो ये बोलता है हाउ टू चूज़ अ यूनिवर्सिटी कोर्स। अगर यूनिवर्सिटी कोर्स की बात हो रही है तो इट इज़ गोइंग टू बी मेजरली ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर इट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स जो है वो कीवर्ड मेरा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरा कीवर्ड क्या बन जाएगा, लॉ। परफेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, वंस आई हैव मार्क द कीवर्ड हियर आई विल लोकेट दिस कीवर्ड इन माई पैराग्राफ। कैन यू फाइंड इट हियर? नो। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं।
Qualifications prove you are required to, you have acquired knowledge or developed skills for some careers like medicine or law. Yes, 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 we have found the law. अब इस सेंटेंस को धीरे से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं. क्या बोल रहा है ये सेंटेंस? फॉर सम करियर्स लाइक मेडिसिन और लॉ, कुछ ऐसे करियर्स जैसे कि मेडिसिन हो गया या फिर लॉ हो गया, इट इज एसेंशियल दैट यू हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस. तो मतलब क्या है इस लाइन का? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक करियर्स में एंटर करना है, कुछ स्पेसिफिक करियर्स में जॉब करनी है, तो आपके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस का होना ज़रूरी है. और वो कौन सी फील्ड्स हैं? एक तो मेडिसिन फील्ड है ऐसा, और दूसरा कौन सा फील्ड है ऐसा? लॉ. अब मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि लॉ के बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि लॉ उनके पास होना चाहिए या उन स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए या स्टूडेंट्स के पास लॉ होना चाहिए अगर वो इस फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं अपना करियर. सो नाउ आई विल क्विकली मैच माई इंफॉर्मेशन हियर. यहाँ पे उसने ये बोला है ए में, विल नॉट नीड एनी एक्सपीरियंस टू स्टार्ट अ कोर्स. नो, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई लॉ के बारे में. विल बेनिफिट फ्रॉम ओपन लर्निंग कोर्सेज, ये भी एलिमिनेटेड. कुड गेट रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस व्हाइल दे स्टडी, अगेन एलिमिनेटेड. कैन बी एक्सेप्टेड ऑन टू अ कोर्स विदाउट क्वालिफिकेशंस, अगेन एलिमिनेटेड क्योंकि इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं हुई है. ई ऑप्शन सेज शुड इंक्वायर अबाउट अदर स्टूडेंट्स ऑन देयर कोर्स, ये भी एलिमिनेटेड क्योंकि लॉ के बारे में तो ऐसी बात ही नहीं हुई है. लास्ट ऑप्शन सेज मस्ट हैव सर्टन क्वालिफिकेशंस. यस, यस. कुड दिस बी आंसर? इट इज़ द आंसर. वाई? बिकॉज उसने वहाँ पे ये बोला था कि अगर आपको लॉ फील्ड में जाना है, मेडिसिन फील्ड में जाना है, तो आपके पास कुछ स्पेसिफिक, कुछ सर्टन क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए ताकि आप उस फील्ड में करियर को परस्यू कर सको. राइट? सो दिस इज माई एफ ऑप्शन. तो मैं क्या करूँगा, पीछे जाकर फर्स्ट ऑप्शन में आंसर क्या लगा दूंगा? एफ. इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लुक फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? मैच्योर स्टूडेंट्स. खत्म, कुछ बात ही नहीं करी आगे. मैच्योर स्टूडेंट्स दे दिया, आगे खुद देखो. अब मैं क्या करूंगा, क्विकली अपने पैराग्राफ में ये लोकेट करूंगा कि मैच्योर स्टूडेंट्स की बात कहाँ पे की गई है. इज इट हियर? नो. इज इट हियर? नो. एक बार फिर से देखो. इज इट हियर? गाइज एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम वर्ड. अब जरूरी नहीं है कि अगर उसने मैच्योर स्टूडेंट्स बोला है तो वहाँ पैसेज में भी वो मैच्योर स्टूडेंट्स ही बोलेगा. वो नियरेस्ट पॉसिबल सिनोनिम भी यूज करेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था. राइट? अब देखो, कैन वी से मैच्योर एंट्रेंट्स? राइट? एंट्रेंट्स का सिनोनिम क्या हो गया? स्टूडेंट्स. बिकॉज समवन हु इज एंटरिंग इनटू फील्ड, वो स्टूडेंट ही तो हो गया. राइट? तो अब ये वाली इंफॉर्मेशन रीड करने की कोशिश करते हैं. इट सेज मोस्ट यूनिवर्सिटीज सेट एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर डिग्री कोर्सेज. काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायरमेंट सेट करती हैं कि जब आपको यूनिवर्सिटी में आना है तो आपके पास ये होना चाहिए. मैच्योर एंट्रेंट्स डू नॉट ऑलवेज नीड फॉर्मल क्वालिफिकेशंस. जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर स्टूडेंट्स, उनको फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. व्हाट आर फॉर्मल क्वालिफिकेशंस? फॉर्मल क्वालिफिकेशंस वो होती हैं कि जब आप किसी कॉलेज जाओ, किसी स्कूल जाओ, किसी यूनिवर्सिटी जाओ, दैट इज़ योर फॉर्मल एजुकेशन. बट दिस इज अगेन जो मैंने पहले बताया था, लिंकर. राइट? अब लिंकर क्या है कि इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने वाला है. यहाँ पे लिंकर कौन सा है? बट. इसका मतलब इसके आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो ऑपोजिट होने वाली है. लेट्स रीड कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है उनको, लेकिन उनको रीसेंट एविडेंस ऑफ स्टडी चाहिए, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए. इज इट मेकिंग सेंस? नाउ द क्वेश्चन राइजेज हियर कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन में और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में डिफरेंस क्या होगा.
फॉर्मल एज आई मेंशन कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हो सकती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, कई बार क्या होता है किसी स्पेसिफिक फील्ड में एंटर करने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं। वो सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं, वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती हैं। दे आर नॉट योर फॉर्मल क्वालिफिकेशन, दे आर योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन क्या लिखती है कि मैच्योर स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाई करनी है तो उनको फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और मे बी उनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ये कहाँ पे मैच करता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, विल नॉट नीड एनी एक्सपीरियंस टू स्टार्ट अ कोर्स, ये तो एलिमिनेट हो गया। इसने बोला है कि नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे बोला गया था कि चाहिए एक्सपीरियंस। बी, विल बेनिफिट फ्रॉम ओपन लर्निंग कोर्सेज, ऐसी भी बात नहीं हुई है। कुड गेट रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस वाइल दे स्टडी, ऐसी भी बात नहीं हुई है स्टडी की। कैन बी एक्सेप्टेड ऑन टू अ कोर्स विदाउट क्वालिफिकेशन, कैन यू सी इट, कैन यू रीड इट अगेन। इट सेज कि उनको कोर्स में एक्सेप्ट किया जा सकता है विदाउट क्वालिफिकेशन, अगर उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कि ऊपर बताया गया था फॉर्मल क्वालिफिकेशन के बिना भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो क्या हो गया, ये उनको एडमिशन दे दी जाएगी अगर उनके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। तो इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, डी। तो मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी। इज इट क्लियर? परफेक्ट। These are the practice exercises for you again. Now we'll switch to the matching information. हमारी लास्ट कैटेगरी, हमारा लास्ट क्वेश्चन टाइप। बिफोर वी स्टार्ट अगेन सम टिप्स। करना क्या है आपको क्विकली स्किम करना है अपने पैसेज को और नोटिस करना है कि आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में पहले दो वर्ड्स क्या हैं। आई विल रिपीट इट अगेन। आपको क्विकली स्किम करना है अपने पैसेज को, अपनी स्टेटमेंट्स को, और उनमें से ढूंढना है कि आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में पहले दो वर्ड्स क्या हैं। वाई? बिकॉज जब आप वो पहले दो वर्ड्स को पढ़ लोगे आपको आपके क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ जाएगी। इफ़ यू नो द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस कर पाओगे, राइट। सम पैराग्राफ्स में नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, कुछ पैराग्राफ्स आपके ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। सम पैराग्राफ्स में हैव द इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। कुछ पैराग्राफ्स आपके ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। चलिए अब देखते हैं। These are my statements. पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, द रीजन वी हैव मेंटल इमेजेस ऑफ फेसेस दैट आर एसेंशियली कैरिकेचर्स। सो मेरे पहले दो वर्ड्स क्या हो गए यहाँ पे, रीजन। रीजन का मतलब क्या हो गया, मुझे अब अपने क्वेश्चन में, अपने पैसेज में क्या देखना है, कारण को देखना है, रीजन को देखना है। सेकंड, मेंशन ऑफ द लेंथ। मेंशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा जिक्र। एन एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ का उदाहरण। अब हम किसी भी चीज़ का उदाहरण कैसे देते हैं, या तो नाउन्स को यूज़ करते हैं या फिर इंसिडेंट्स को यूज़ करते हैं। रेफरेंस टू द फैक्ट दैट वी कैन मैच इवन अ हैस्टिली ड्रॉन कैरिकेचर टू द पर्सन इट रिप्रेजेंट। इसमें फर्स्ट कीवर्ड हमारा क्या है, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब अगेन वही चीज़, सिर्फ उस चीज़ का छोटा सा जिक्र किया होगा, उसको रेफरेंस दी गई होगी। फिफ्थ, अ समरी। समरी का मतलब क्या है, किसी एक चीज़ का, किसी एक टॉपिक का पूरा सिनॉप्सिस, जो भी आपने उसमें से सीखा है उसका पूरा नटशेल। देन देयर इज अ कंपैरिजन, कि आपको क्या ढूंढना है, किसी दो चीज़ों में, किसी तीन चीज़ों में एक कंपैरिजन को ढूंढना है। तो द मोमेंट यू मार्क द कीवर्ड्स, फर्स्ट टू कीवर्ड्स, आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है कि आपको ढूंढना क्या है, राइट। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इट सेज कि यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन। किस चीज़ का रीजन, मेंटल इमेजेस ऑफ फेसेस। इस चीज़ का रीजन कि हम अपने फेस की मेंटल इमेज क्यों बनाते हैं। नाउ लेट्स फाइंड। फर्स्ट पैराग्राफ सेज our brains are incredibly agile machines and it is hard to think of anything
they do more efficiently than recognize faces. Okay, just hours after birth, the eyes of newborns are drawn to face-like patterns. ठीक है, an adult brain knows if it knows it is seeing a face within 100 milliseconds, and it takes just over a second to realize that two different pictures of a face, something like that. So मुझे ऐसा लगता है कि रीज़न की बात भी नहीं हो रही है यहाँ पे और मेंटल इमेजेस की बात भी नहीं हो रही है. सो वी विल एलिमिनेट दिस पैसेज. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. वहाँ उसने ये बोला है परहैप्स. परहैप्स का मतलब शायद. द मोस्ट विविड इलस्ट्रेशन ऑफ आवर गिफ्ट. किस चीज़ का गिफ्ट? फॉर रिकॉग्निशन इज द मैजिक ऑफ द फैक्ट. हमारा सबसे खूबसूरत गिफ्ट क्या है जो हमें गिफ्ट दिया गया है भगवान की तरफ से? वो ये है, वो ये जादू है कि स्पारेस्ट कार्टून ऑफ अ सिमिलर फेस, ऑफ अ फेमिलियर फेस, even a single line dashed off in 2 seconds can be identified by our brains in an instant. इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर इसी चीज़ को अच्छे से पहचानते हैं तो अगर उस चीज़ का एक लाइन भी ड्रॉ किया जाए तो हम फटाफट से रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि वो किस चीज़ की बात हो रही है या किस चीज़ को ड्रॉ किया जा रहा है. इज इट रिलेटेड टू मेंटल इमेजेस? नॉट श्योर, है ना. एक बार थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं, बट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, बट टू बी श्योर लेट्स रीड द थर्ड. ह्यूमन फेसेस आर ऑल बिल्ड प्रेटी मच द सेम. सारे फीचर्स जो होते हैं ह्यूमन के वो एक तरह से सेम से ही होते हैं. 2 आईज, नोज होता है, एक माउथ होता है. द फीचर्स वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जनरली बाय मेयर मिलीमीटर्स. तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे ह्यूमंस के जो फीचर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं. आंखें होती हैं, नाक होती है, कान होता है ना, नोज़ होती है, माउथ होता है. ऐसा कोई ह्यूमन देखा जिसकी नोज़ ना हो, माउथ ना हो? राइट. सो ऐसे फीचर्स जो होते हैं वो सेम से ही होते हैं. सो व्हाट आर ब्रेन लुक फॉर, क्योंकि फिर सभी के फीचर्स अगर सेम हैं तो फिर ब्रेन कैसे रिकॉग्नाइज करता है, कैसे ढूंढता है या फिर क्या ढूंढता है? वो ये ढूंढता है अकॉर्डिंग टू विजन साइंटिस्ट आर the outlining features and characteristics that deviate most from the ideal face we carry around in our head. The running average of every visage we have ever seen. तो फिर हमारा दिमाग कैसे काम करता है? वो ऐसे काम करता है कि अगर हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढना है या स्पेसिफिक चीज़ को याद रखना है तो हम अपने दिमाग को यूज़ करके, अपने हेड को यूज़ करके वो मेंटल इमेजेस को प्रोसेस करते हैं कि वो इंसान वो चीज़ की इमेज या फिर उसका डिस्क्रिप्शन या कैसे हो सकता है. तो क्या मेरी इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है? इफ़ यू वांट टू मैच ऑल द इंफॉर्मेशन तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर शुड बी सी. Because what we have to do is we have to match the information, all the information should be matched. सारी information को आपको मैच करना होता है. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी. इज इट क्लियर? Rest is your practice exercises. Thank you so much. We are done with the matching information category. Next time we are going to come up with another category, maybe completing information, maybe I would say eliminating information, identifying information. बहुत सारी क्वेश्चन कैटेगरीज हैं. तो आज के लिए बाय बाय.